कहां भेजा जा रहा था। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस धन को आतंकवादियों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही थी। हालांकि इसके अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि क्या है, किसका है, कहाँ जा रहा था, कैसे आ रहा था। बट ऑफ कोर्स इट वाज बीइंग टेकन टू गुजरात, इसमें डाउट नहीं। कुछ बड़े नाम। अगला सवाल यही है कि क्या ये पैसा व्यापारियों का हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 6 अंगड़ियों ने इस पैसे पर अपना दावा जताया है। अधिकारियों के पास नारायण प्रजापति, रमेश प्रजापति, रजनीकांत पटेल, कानूभाई रावल, भंवर सिंह राजपूत और शांतिलाल पल्लव नाम के अंगड़िये पहुंचे और इस पर अपना दावा जताया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये गलत सही खबरें चल रही है ना कि ये माल वो माल, जो भी ये डिपार्टमेंट साफ करेगा ना, चीजें लीगल डिपार्टमेंट तो साफ करेगा, हम साफ करेगा, बहुत गलत है। चीजें लीगल जो भी है डिपार्टमेंट साफ करेगा। मतलब आप इंतजार करो थोड़ा। आपका माल है, आप लेने आए हैं। हाँ, तो लेने का है तो आएंगे। बाजार का माल है, व्यापारी लोग का माल है, हम कुरियर लोग हैं। तीसरा सवाल यही है कि क्या अंगड़ियों के नाम पर कोई इस बेनामी संपत्ति को ठिकाने लगाना चाहता है, क्योंकि अंगड़िये कभी इस तरह से इकट्ठा धन नहीं भेजते हैं। उनके धन भेजने का तरीका इससे उलट होता है। अंगड़िये व्यापारिक इस्तेमाल के लिए थोड़ा थोड़ा धन एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं। ज्यादातर गुजरात के व्यापारी इसका इस्तेमाल करते हैं और ये उनका परंपरागत तरीका है। अब अंगड़िया का सामान तो है ही, और किसका है? उन्हीं का है। करेक्ट। जिनका सामान है उन्हें वापस कर दिया जाएगा। अगर अकाउंटेड होगा तो वापस हो जाएगा, अकाउंटेड नहीं होगा तो सीज कर लेंगे हम लोग। चौथा और बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये बेनामी संपत्ति तो नहीं है। क्या इस धन के पीछे किसी नेता या रसूखदार शख्स का दिमाग तो नहीं काम कर रहा है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी किसी तरह का खुलासा करने से बच रही हैं, लेकिन अधिकारी इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि ये पूरा मामला हवाला से भी जुड़ा हो सकता है। बरामद किया गया ये सारा ही पैसा और ये सारी कीमती चीजें गुजरात में आखिरकार किन लोगों तक पहुंचनी थी, अब जांच का सबसे बड़ा विषय यही है। चूंकि रेड ये बड़े पैमाने पर मारी गई थी, जांच का दायरा काफी बढ़ गया है और तस्वीर साफ होने में कुछ वक्त लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, विकास, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का। ये पैसा किसका है, इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी तो नहीं मिल पा रही, लेकिन अंगड़िया अगर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे व्यापारियों का पैसा है, तो क्या कोई ये बता सकता है कि अकाउंटेड पैसा है या ब्लैक पैसा है? जी अजय, भौहें तनी हुई हैं नकद पर ही। दरअसल ज्वेलरी जितनी भी बरामद की गई है उसको लेकर जो सपोर्टेड दस्तावेज हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अंगाड़िया अपने साथ लाए हैं। लेकिन वो नकद पर कोई दावा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन जो नकद पैसा है वो उसको ब्लैक मनी के तौर पर ही देखा जाता है। तो 20 से 25 जो भी अंगाड़िया आज आईटी के दफ्तर पहुंचे थे, उन्होंने जीरा जरूर की आईटी डिपार्टमेंट से और ज्वेलरी पर अपना दावा ठोका है, न कि कैश पर। कैश को अपना बताने से बच रहे हैं और कुल मिलाकर अब आईटी की जो जांच है वो कैश पर ही आकर टिकी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कैश कहां से आया, ये कहां जा रहा था और किन लोगों के लिए जा रहा था। तो विकास सवाल यहां ये उठता है कि कैश अभी तक कितना गिना जा चुका है? 100 करोड़ में कितना कैश है? 100 करोड़ पूरा कैश है अजय। मैं बता दूं, जो नोट काउंटिंग मशीन है उनका इस्तेमाल किया गया। 100 करोड़ आंकड़ा जो है वो सिर्फ कैश का है, लेकिन ये कैश कितने करोड़ पर जाकर रुकेगा, इस पर अभी आईटी डिपार्टमेंट बात करने की स्थिति में नहीं है। स्वतंत्र कुमार जो कि डीजी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि अंगाड़ियों का पैसा है, हम वापस कर देंगे, लेकिन वो अपने दावेदारी करें, उनके क्लेम को हम वेरीफाई करेंगे, फिर हम उनको वापस कर देंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जी, एक सवाल का जवाब चाहता हूं जी। एक ज्वेलर जिस पैसे को, जिस डायमंड को व्हाइट कह रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सबसे बड़ा धोखाधड़ी जो जितने भी ज्वेलर करते हैं, हमने बहुत छापे मारे हैं जयपुर से लेके सारे उसके ऊपर। वो कहता है साहब ये इसके तो ये इनवॉइसेस हैं और ये इसके पेपर है। दुनिया में उन दोनों को कोई मिला नहीं सकता। अजय, अगर ये सवाल मुझसे है तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आईटी डिपार्टमेंट में इससे संबंधित लोगों से बात की थी और इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश की थी। मेरा भी सवाल यही था जो पूछ रहे हैं सर, वो मैंने भी यही पूछा कि ज्वेलरी को कैसे आखिर आप काला धन नहीं मानेंगे और कैश को मान लेंगे। तो यहाँ पर अंगाड़ियों ने भी हमें ये बताया कि वो ज्वेलरी दरअसल हमने गुजरात पॉलिश के लिए भेजी थी, पॉलिश कराने के लिए। वो गहने जो भी बरामद किए गए हैं वो अभी बहुत ही रॉ फॉर्म में हैं, उनको हमने पॉलिश कराने के लिए भेजा है और उससे जुड़े हुए दस्तावेज हमारे पास हैं और इसी वजह से हम दावेदारी करने यहाँ पर पहुंचे हैं। कैश को लेकर वो चुप्पी साध लिए हैं, कैश को अपना नहीं बता रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी को लेकर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लिहाजा वो सिर्फ ज्वेलरी पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिजनेस के सिलसिले में हम
गहना बनता मुंबई में है, पॉलिश होता है गुजरात में, और इसी वजह से पॉलिशिंग के लिए वहां पर जा रहा था, ऐसा अंगाड़ियों का कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास इस जानकारी के लिए। हम आपके पास दोबारा आएंगे जानने के लिए कि दरअसल ये 100 का करोड़ का आंकड़ा और कितने करोड़ आगे पहुंचा। कुमार विश्वास जी, 100 करोड़ कैश, जाहिर सी बात है ये टैक्स पेड मनी तो नहीं हो सकता, ये तो ब्लैक मनी है, ये सब कोई जानता है। अब बताइए इस पर क्या करेंगे हम लोग? नहीं देखिए, इस पर अजय जी एक मीडिया कर्मी होने के नाते आप खबर कर सकते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं चिंता कर सकता हूं, प्रदर्शन कर सकता हूं, अनशन कर सकता हूं, उपवास कर सकता हूं, और जब कोई ना माने तो मैं एक राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा हो सकता हूं। इन सारी प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सारे दल मिलकर कहीं ना कहीं एक मत है कि कोई कानून नहीं बनाना है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बनानी है जो पारदर्शी हो, जहां चेक एंड बैलेंस हो, और ये जब तक कानून इस देश में नहीं बनेंगे तब तक ये चलता रहेगा, ये देश लुटता रहेगा, कुमार विश्वास जी से भी और भीतर के भी आक्रांता से लुटते रहेंगे। कुमार विश्वास जी, तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि आप तमाम लोग जो कि सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, 100 करोड़ कैश, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इस पर एक आंदोलन नहीं बनता है क्या? निश्चित रूप से देखिए, ये विमर्श यही से शुरू, आपने बहुत अच्छी बात कही। स्वामी रामदेव जी ने सबसे पहले विमर्श प्रारंभ करा, फिर उसके बाद अन्ना हजारे जी ने प्रारंभ करा, आज भी वो लोग लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, हमने भी अपने मैनिफेस्टो में बात रखी है लगातार कि इस देश में 2 सेट ऑफ लॉ क्यों होने चाहिए। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं अजय जी, हर चैनल की एक सीमा होती है, आप इस खबर को कब तक फॉलो कर सकते हैं, रोज तो फॉलो कर नहीं सकते। ये बात व्यापार हो जाएगी, ये बात अंडर द कारपेट चली जाएगी, रसूखदार लोग आ जाएंगे। अब गुजरात में जा रहा है तो कुछ लोग इसलिए नहीं बोलेंगे कि बोलने पे मैं सांप्रदायिक ना कहलाने लगूं या मैं धर्मनिरपेक्ष ना कहलाने लगूं, क्योंकि वो प्रदेश ऐसा है कि उस पर टिप्पणी करी है तो आपको गाली और ताली दोनों मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो अलग अलग तरह की राजनीति प्रारंभ हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे, दूसरी खबर आ जाएगी, उत्तराखंड हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, और हम एक नए घोटाले के पर्दाफाश के लिए प्रतीक्षा करते रहेंगे। चैनलों की तरफ की एक दूसरी खबर कोई चैनल निकाले और उसे देख सके। एक चीज ऐड करना चाहता हूं, पिछले 10 महीने में इस देश में 2 बहुत बड़ी कानून में बदलाव आए हैं। नंबर 1, अब इनकम टैक्स के पास पावर्स हैं, हर जिसके ऊपर उनको शक होता है उसकी वो कन्वर्सेशन को टैप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 1, ये जो NIA है, NIA को भी पावर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, NIA के पास पावर्स हैं, अगर उनको जरा भी शक लगता है और उनके पास कुछ ओरल है तो उसकी वो गिरफ्तारी रात को कर सकते हैं। वो पुराना नहीं विश्वबंधु गुप्ता जी, लेकिन यहाँ सवाल ये होता है, शक तो अलग बात है, यहाँ तो लोग जानते हैं कि इस तरीके से काला धंधा चल रहा है, काला धन। जी कुमार विश्वास जी। अजय जी, मैं कहना चाह रहा हूं, विश्वबंधु जी कह रहे हैं वो कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के केस में सबने देखा कि साक्ष्य सब सामने थे, लेकिन तुरंत आकर जब वित्त मंत्री ने कह दिया कि नहीं वो पाक साफ है, कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया पाक साफ है, तो किस इनकम टैक्स अफसर की हिम्मत है कि उन पर हाथ डाल सके? तो सभी लोग विश्वबंधु गुप्ता जैसे नहीं होते, सभी लोग अरविंद केजरीवाल नहीं होते, बिल्कुल अपनी नौकरियां करनी है। कुमार विश्वास जी, तो आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि इनकम टैक्स के डीजी स्वतंत्र कुमार से जब हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, जरा देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर क्या कर रहा है। खुद है डीजी इन्वेस्टिगेशन स्वतंत्र कुमार सर, जांच कहां तक पहुंची है इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अभी बैग खोल करके वेरीफाई करने का, इन्वेंट्री बनाने का काम चल रहा है। वो कल सुबह तक हमको आइडिया लगेगा कि क्या पोजीशन है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, दैट टेक्स टाइम। हमने देखा कि नोट काउंटिंग मशीन्स मंगाई गई है, क्या नोटों की संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए? 102 बैग है तो होगा ही, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, काउंटिंग मशीन होगा। सर, इमारत के बाहर अंगाड़िया समुदाय के काफी लोग हैं जो दावा करने आए कि ये उनका सामान है, इनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, अब अंगाड़िया का सामान तो है ही, और किसका है? उन्हीं का है। करेक्ट। तो जिसका सामान है उन्हें वापस कर दिया जाएगा? अगर अकाउंटेड होगा तो वापस हो जाएगा, अकाउंटेड नहीं होगा तो सीज कर लेंगे हम लोग। क्या इतनी भारी मात्रा में जो सामान बरामद हुआ है इसमें अंगाड़िया डील करते हैं या फिर ये पूरा अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी? आपको क्या लगता है? जो कैश में तो हमको लगता है कि अनअकाउंटेड होने के चांस ज्यादा हैं, और जो ज्वेलरी और वो है डायमंड्स, उसमें हो सकता है अकाउंटेड फॉर भी होगा, पार्टली अनअकाउंटेड भी हो सकता है। कितने अंगाड़ियों ने आपको अभी तक संपर्क किया है, दावेदारी ठोकने आए? नंबर मैं कुछ नहीं कह सकता, पर दे हैड कम टू अस, और हमने कहा कि हाँ हम आपका क्लेम वेरीफाई करेंगे, आप आ सकते हैं। सर ये बताइए कि कुछ अंगाड़ियों से हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा था कि ज्वेलरी पॉलिश करने के लिए गुजरात भेजा जाना था, इस किस्म की दावेदारी है, इस पर हो सकता है। ये पूरी जांच कब तक निपट जाएगी, आपको क्या लगता है? कल तक ही हो पाएगी, आज तो नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र कुमार, डीजी इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो ये बता रहे थे कि जांच को खत्म होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। बहरहाल नोटों की गिनती का काम चल रहा है और अंगाड़ियों के दावों पर भी विचार करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा वो कह रहे हैं। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई।
और अब आप ये सोच रहे होंगे कि दरअसल ये अंगाड़िये होते क्या है। विश्वबंधु गुप्ता जी ने इस पर काफी रोशनी डालने की कोशिश की, तो आइए हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं कि दरअसल ये पैसे का लेन देन कैसे होता है, एक शहर से दूसरे शहर पैसा कैसे पहुंचता है, ये हीरे जवाहरात जो है ये कैसे एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा फिर आगे बढ़ाते हैं। जो भी है डिपार्टमेंट साफ करेगा। मतलब आप इंतजार करो थोड़ा। आपका माल है, आप अरबों के कैश की कहानी अंगड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही है, व्यापारी लोग का माल है, लेकिन हम सवाल कुरियर लोग यही है कि ये अंगड़िये हैं कौन रिएक्शन दे दी। और अंगड़िये काम कैसे करते हैं। दरअसल अंगड़िया का मतलब होता है कुरियर वाला। करीब 100 साल पुराने इस ट्रेडिशन में कैश और जेवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अपने सामान और धन दौलत को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हीरा और गहना व्यापारी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें अंगड़िये कीमती चीजों को शरीर के अंगों के साथ बांध कर ले जाते हैं। इसकी वजह से ही इनका नाम अंगड़िया पड़ा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी को धन का पता नहीं चल पाए, वो लूट से बच सकें। महाराष्ट्र और गुजरात में मशहूर कुरियर के इस बिजनेस ने अब प्रोफेशनल तरीका अख्तियार कर लिया है। सर आंगड़िया मतलब ये है कि व्यापारी का जो माल देता है हमको, एक जगह से दूसरी सिटी पहुंचाना, दूसरे गांव पहुंचाना, कुरियर का काम करते हैं हम लोग। आंगड़े का मतलब कुरियर होता है, और जो आंगड़े शब्द है गुजराती शब्द है, और जो माल हम पहुंचाते हैं उसका हमको कमीशन मिलता है। एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि अंगड़ियों द्वारा ही, जो अंगड़िये बेसिकली ये प्राइवेट कुरियर कंपनी चलाते हैं, और ये जो पैसे होते हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। अंगड़ियों का ये पूरा कारोबार भरोसे पर टिका होता है। इस बिजनेस में माल को एक जगह से दूसरी जगह संदूक में भर कर ले जाते हैं। इसके लिए अंगड़ियों को कमीशन मिलता है। अंगड़ियों की खास बात यह है कि ये व्यापारी की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखते हैं, और अगर व्यापारी को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी करते हैं। हम जो पार्ट, जैसे पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जो कमीशन मिलता है उसमें से इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स भरते हैं। जिधर सर्विस टैक्स लगता है उधर सर्विस टैक्स भी देते हैं, तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। हालांकि धन किसका है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अंगड़ियों की एसोसिएशन के कुछ लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि धन उनका है, इसलिए इस पर उनका दावा बनता है। क्योंकि ये उनके बिजनेस का हिस्सा है, इसलिए गोपनीयता बनाए रखना उनका फर्ज बनता है। बहरहाल अभी तक जो आईटी डिपार्टमेंट की जो गिनती चल रही है 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब आईटी डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन होगा ये होगा कि जो काले धन थे वो कहां से थे, और कहीं कोई टैक्स की चोरी थी क्या। इसके बाद जो एनआईए की जो जिम्मेदारी होगी कि जो काले पैसे हैं क्या वो कहीं किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए तो नहीं उपयोग में लाए जाने वाले थे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। जी विजयबंधु, मैं एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाना चाहता था। जी देखिए, ये पहली इन्वेस्टिगेशन या रेड्स हुई हैं जिसके अंदर एनआईए मिली हुई थी। जी एनआईए ने इन सब अंगाड़ियों की टेलीफोन्स की कन्वर्सेशन पहले नोट की है। जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है। जी और मैं ये भी मान के चलता हूं कि पुलिस की अथॉरिटीज ने भी की है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं। जी अंगाड़ियों की पूरी कन्वर्सेशन अंडरवर्ल्ड के साथ उनको मिली है। जी क्योंकि आज रात को वो वहां पर पुलिस के कस्टडी में रहेंगे। आप ये सुन लीजिए, जब आपने अंगाड़ियों को उन्होंने रात को बंद कर लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अंगाड़ियों की कन्वर्सेशन उन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है। और ये नहीं फर्क पड़ता कि इन्होंने 4 के साथ किया या 8 के साथ की है, क्योंकि 4 के बाद वो 8 को पकड़ेंगे, 8 के बाद वो 16 को पकड़ेंगे। ये तार काफी लंबे जाते ये तार जो है ये उसी तरह का तार है जैसे हम क्रिकेट में देख रहे थे वहां बैठकर। तो ये आईपीएल की एक नई पहचान है। ये पैसा भगवान जाने, ये क्रिमिनल पैसा है। एक तो इसको हम ब्लैक मनी ना बोलें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजयबंधु गुप्ता जी आपका, और कुमार विश्वास आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विकास, हम आपसे भी पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो तय है कि काला धन हमारी वास्तविकता है। ये पैसा अपराधियों का हो सकता है, ये पैसा तमाम उन व्यापारियों का हो सकता है, अधिकारियों का हो सकता है, नेताओं का हो सकता है, किसी का भी हो, लेकिन आम जनता का नहीं है। ये ब्लैक पैसा है। अब इसे किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाना चाहिए। सरकार इस पर कार्रवाई करती है नहीं, कम से कम हम बहुत पैनी निगाह रखेंगे इस पर।